शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। अनलासुर जब समाप्त हो गया, गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को, ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जा। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो, तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण माँ सती, माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही, स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84 लाखवीं मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा तुम लोगों ने?
और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चींटे में भी पर आ जाती है, मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे बैठ, उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चींटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चींटे में कभी पर नहीं आते वो चींटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चींटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु तार तार तू। भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बनाकर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसके यहाँ पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। 2 पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल
तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, और शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते। आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। और कई कई जगह ऐसी है जहां मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो
तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हैं। 12 ये वायव्य संहिता कर। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाए। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान कर दिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रख कर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथी है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत
जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा, वो पौधा ग्रहण कर लेता है, बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप लोग जो बैठे हो वो भी लेके आए होंगे बोल बम बोल बम बोल बम। हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ लेकर चले। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा यह ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है या हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहां से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह, भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवादिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही। आज अगर हम देवादिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर। खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी, अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है।